सेनापानी से आगे की यात्रा प्रारंभ कर दी है। कुछ लोग आगे चले गए हैं, ये देखिए, कुछ पीछे हैं और बच्चों को थकान हार लग गई, ट्रैक्टर में बहुत थक गए थे, तो कुछ खाते हुए एनर्जी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी का सफ़र का प्लान ऐसा है कि थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद थोड़ा ऊपर आगे जाने के बाद कुटिया मिलेगी बाबा जी की, वहाँ रेस्ट करेंगे क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी हैं, लेडीज़ भी हैं, फिर आगे का रास्ता जाएंगे। यह है भांजा हमारा। और लगभग हम टोटल बाइक प्लस ट्रैक्टर ट्रॉली वाले मिला के समथिंग 40 के आसपास लोग आए हुए हैं। ट्रॉली की अगर बात करूं तो थकान हो जाती है क्योंकि जिस तरह का रास्ता है, जंप हुआ कई बार, बट हम लोग बहुत अच्छी तरह से भजन गाते हुए, एंजॉय करते हुए, बाबा का नाम लेते हुए आए हैं। अभी तक की यात्रा बहुत अच्छी रही। इस जगह का इतिहास क्या है, इतनी ऊपर क्यों बना हुआ है, वीरान जंगल में क्यों है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। आप तब तक मेरे साथ सफ़र में बने रहिए और चलते रहिए। जय व्यांध्रा बाबा की। वहाँ से लोग पहुँच गए वहाँ तक। ये हमारी बिटिया जागृति, ये देखो, ये छुटकी आराम करते हुए जा रही है आगे। जय बोलो, जय 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 बोल, जय बाबा की। ये मुरादाबाद से आया भाई हमारा, उसके पीछे बाबा की जय, उसके पीछे धर्मपत्नी हमारी, जय बाबा की। इधर मातृशक्ति चलते हुए, मैथू शाबाश, चलो चलो, वेरी गुड, जय बाबा की जय। एक ग्रुप पीछे है, जल्दी जल्दी आओ, अभी से हिम्मत नहीं हारनी। चाय का प्रबंध किया जा रहा है आगे कुटिया पे, वो देखिए जंगल का विहंगम दृश्य। इस तरह चढ़ के जाना है। काफ़ी लोग पहुंच गए आगे। सबसे पीछे रह रहे हो आप लोग, क्यों? चलो चलो, फिर आगे चल के करो, पीछे से। वेरी गुड, चलो वही रास्ता दिखाए। गुड, जय बाबा की। और पीछे कोई नहीं है, चलो हम भी आगे चलते हैं। अभी चल रही हो, आगे देखते हैं कितना चलेगी। आ जाओ आ जाओ, चाय बन रही है आगे। आगे वाली पार्टी चाय रेडी देखना। इस तरह का रास्ता है, बीच में मार्किंग्स लगी हुई हैं, जैसे ये श्री एडी व्यांध्रा बाबा की जय। और ये चढ़ाई में रास्ता इस तरह जा रहा है, नीचे वाले लोग भी आ रहे हैं। रास्ता बना हुआ है प्रॉपर, मतलब आपको पता लग जाएगा कि रूट कहाँ पे जा रहा है, उसको फॉलो करते चलते रहना है बस। लगभग आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद हमें कुटिया में पहुँचे हैं, जिसको बोलते हैं कि कुटरा वाले बाबा जी की कुटिया है। 8 बजे समथिंग निकले थे, टाइम अभी 8:35, हाफ एन आवर टाइप कवर करके हम यहाँ पहुँचे हैं। पानी दिख रहा है यहाँ पे, चढ़ाई अच्छी खासी है, सबकी हालत देखिए। जय बाबा की, बजाओ घंटी मिला, शाबाश, जय बाबा की, बजाओ जय। ये पहला पड़ाव आ गया है, सब लोग पहुंच के बैठ गए, कुछ खाने पीने लगे। चाय की व्यवस्था है, AWPL डायमंड यहाँ पर चाय की व्यवस्था कर रहे हैं हमारे लिए। सभी चाय पीने के लिए तैयार रहे, सभी श्रद्धालुओं के लिए, भक्तजनों के लिए पहला पड़ाव कुटरा बाबा की कुटिया में। भक्तगण सारे वहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ चाय की व्यवस्था हो रही है। ट्रैक्टर संचालक भी हमारे यही थे, स्टार्टिंग में आपने वीडियो में देखा होगा। कुछ बच्चे यहाँ कुछ खुरापात कर रहे हैं, कुछ थक गए हैं। इसका नया जने हुआ है, हाँ टकला मतलब जने हुआ है इनका। चाय खराब भी नहीं होगी, कॉफी देर तक भी बची भी रहेगी, ऐसा पानी की तब भी चल जाएगा। क्यों
शानदार कॉफी बनती हुई हमारे देश में उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग कॉफी बनाते हुए। कटा दी हमने गिरे हुए, बाद में पता लगा रास्ता गलत था वो। कुछ तो करके आए सुनने का काम। ये ले, एक बोतल का ही है, बड़ी बोतल है क्या? यही है। हाँ और आती नहीं रास्ता बंद पड़ा था, दूसरा रास्ता फिर खोलने के लिए अपने से रास्ता को वो झाड़ जंगल गिरा के गया था। मैं टनकपुर से घूम घाम के वापस पहुंच जाते कल। वो पीछे से आया, बोला तुम फिर उस रास्ते में आ गए। फिर रुकवाया ट्रैक्टर वहाँ पे। अरे बताओ, भैया मुझे पता था। मैं उस समय समझ गया था कि यहाँ को जाते हैं यार, ये पार क्यों करा हमने। ओ बेटी मैं तो गिर जाएगी। अब सब कहेंगे वो भी कह रहा था, वो भी कह रहा था, पता ही होगा यार। सब दबा के चल रहे थे, दबा के चल रहे थे। हमने तो मोड़ भी लिया, उसको देखो झंडा बोतल था लाल वाला, मैं बोला भी झंडा उसमें लगा दिया। चाय पे चर्चा हो रही है यहाँ पे, हमारे आगे लगे, कॉफी मत चर्चा, कॉफी पे चर्चा। सभी को मेरा प्रणाम, पैलाग और प्यार भरा नमस्कार। हम लोग आज एक धार्मिक यात्रा पे निकले हैं और ये चाची हैं, फल दे रही हैं। फल में अंगूर है, फलस्वरूप ले लेती हूँ। अन्नू कहाँ गई? ये मेरी दोस्त है, नाम राशि भी है, हेमा परिहार है। आगे आप बढ़ रहे हैं तो ये है मेरी देवरानी गार्गी। थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं तो ये है रूपसी बाना की टुकड़ी दीपा। और आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरी दीपा है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे जाते हुए ये मेरी बहुरानी है। ये नाथ समुदाय से हैं और ब्राह्मण ही समझ लो इनको भी। ये मेरी बहू है, इतनी प्यारी सी जो गोल मटोल दिख रही है, गोलू मोलू पिंक कपड़ों में। ये कनिका है। उससे हम आगे बढ़ते हैं, पल्लवी है, कॉलोनी। और हम आगे बढ़ते हैं, निधि हमारी सबसे छोटी बहू है। छोटी तो नहीं है, इससे छोटे और भी हैं। गुड़ वो रखा है, गुड़ मांगा जा रहा है। और यहाँ पे सारे भाई भतीजे लोग मिल के कॉफी बना रहे हैं। ये पारस है, लगातार चढ़ाई चढ़ते हुए आया, व्रत रखते हुए आया है। बेटा दिशु है, ITBP में है। भाई शुभम रेलवे में है। ये हमारी मिलन है। आप मिलन क्या कर रही हो? BSc IT कर रही हैं। और ये मेरा भाई आसू एयरफोर्स में है। और ये गिरीशदा है, इन्हें तो आप खैर जानते ही हैं। AWPL डायमंड है शायद आप। यस डायमंड। और शायद नहीं हूं मैं, हूं शायद नहीं, ये डायमंड है। और लग नहीं रहा हूं क्या? ये मेरे गिरीश दादा हैं और वो संतोष दा हैं, योगी जी। हाँ, ये पायलट हैं, डायरेक्टर हैं, सब और कुछ ये है। योगी आदित्यनाथ जी हैं। हाँ, उनके बहरूपिये। बहरूपिया नहीं कह सकते आप उन्हें। बहरूपिया तो वो जो भेष बनाता है। हम सकल ये ऑटोमेटिकली वैसे हैं। एक्चुअल और ये सौभाग्य की बात है। ये लड़का है, नवनीत जोशी नाम है इनका। शकल से जितना सीधा और मासूम दिखता है, ये उतना ही शैतान और उतना ही मस्तीखोर बच्चा है। उतने ही पंच मारता है। मतलब आपको कब जवाब दे देगा पता भी नहीं चलेगा आपकी बातों का। उसके मुंह में हमेशा आंसर रहता है। इसी प्रकार जो मोहतरमा आपको ये बता रही हैं, हाँ, इनके बारे में दो शब्द बड़े प्यार के सुन लो जी। आइए इनसे भी मिलिए। मेरे के बारे में इनका नाम हेमा जोशी है। धन्यवाद। और ये कवयित्री हैं। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, अगर आपने इनकी कविताएं सुनी, देखी और इनके संपर्क में अगर आप आ गए तो आप कहीं कवि न बन जाएं, क्योंकि मैं कहीं कवि न बन जाऊं। इनकी एक बहुत अच्छी खासियत है, ये जिस चीज को हाथ लगाती है वो हीरा बन जाता है। और भाई तो वैसे भी डायमंड हो चुका है। और मैं तो ऑलरेडी डायमंड हूँ, फिर मेरे संपर्क में आओगे तो मैं तो ब्रांड एम्बेसडर ही बना भाई से भी मिलो, इनसे भी मिलो। आप हैं अजय देवगन के छोटे भाई लग रहे हैं। कमलेश जोशी हैं। कमलेश और जोशी अभी अक्षिता ट्रेडर्स करके इनका कपड़ा चौराहे पे अपना आर्मी से रिटायर्ड हैं। और देखो गूगल पहनकर बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं, बिल्कुल अजय देवगन के से मुलाकात करके सीधे यहीं आए हैं। और देखा देखी गूगल की तैयारियां हो गई, देखो एक साथ सनग्लासेस पहने। ये अभी ये अब मौज लीजिए, आगे की यात्रा का वर्णन होता रहेगा और मजे लेते होता रहेगा। मैं अभी आपको और लोगों से मिलवाती हूँ। चलिए आगे लो, इनसे मिलिए। आइए आपको आगे लेकर चलते हैं। ये हमारे अन्नू हैं, अभी इनका जनेऊ हुआ है तो ये प्रथम धार्मिक यात्रा में निकले हैं जनेऊ के बाद। ये हमारी जागृति हैं, इन्होंने किसी का भी सहारा नहीं लिया, केवल एक लाठी के सहारे पहाड़ में चढ़ाई कर रही है ना। हर हर महादेव। हाँ, बहुत अच्छे मंत्रोच्चारण करती हैं और लगभग बहुत सारे, तो कितने बताऊं, इन्हें हनुमान चालीसा याद है, गायत्री मंत्र कंठस्थ है
और सुंदरकांड तो ऐसे पढ़ देती है, सुंदरकांड भी बहुत अच्छे से पढ़ती है। सबकी ममता ताक बटोरी, ये भी मेरा भाई है और ये भी रेलवे में ही है। रेल ये समझ लीजिए कि हम ही लोगों की है, तो रेलवे से हाँ। बस गलती ये है कि रेल यहाँ आ नहीं पाई, वरना इन पहाड़ों में रेल लाने के लिए हम अपने भाइयों से अनुरोध करेंगे कि वो रेल लाएं। देखो कितनी छोटी एक हमारी पोथी है, यहाँ देखो, यहाँ देखना है। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जय कर दो। बच्चे थक चुके हैं, हर्षित हैं और धार्मिक यात्रा पे निकले हैं। ये मेरी छोटी बहन का बेटा है तन्मय जोशी, चाची से मिलवा चुकी हूँ मैं आपको। बिल्ली की क्या बोलते हैं शेरनी को, वो है। ये हमारी बिल्ली मौसी है, ये हमारी शेरनी है। अच्छा, शेरनी जी है। हाँ। ये इनका छोटा कॉपी है, कॉपी है। ये गीतू है, गीता नाम है इनका, गीता, अच्छा हाँ सॉरी, गीतिका नाम है इनका। वैसे गीता भी कोई बुरा नहीं है, गीता तो हमारा धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ तो गीता है, लेकिन ये इंग्लिश में MA है और फर्राटेदार इनकी इंग्लिश है। और वेलकम। और ये उनकी प्यारी बिटिया है लक्षिता। और अगर देखा जाए तो सारे बच्चों में अगर सबसे कोई अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा है तो वो हमारी लक्षिता करिए। लक्षिता एक बार पीछे घूमो, ये देखो उसके जो हेयर है ना, इतने प्यारे बाल है ना, वो सबको अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये हमारा तन्नू है, नजर मत लगाओ, बहुत मस्तीखोर है। ये हमारा छोटा भौ है, छोटा भौ है, छोटा भौ लेकिन बड़ा धमाका। चाय लगभग रेडी है, यहाँ पर हम थोड़ा सा स्टे कर रहे हैं। इसके बाद चाय पी के आगे की यात्रा शुरू करते हैं। आगे की यात्रा कितनी बाकी है ये तो नहीं जानते हैं, बाबा जी लेकर जाएंगे और हम चलते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा। जय बाबा जी।